गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सभी से रिक्वेस्ट है, जिन जिन के भी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है वो कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ से सीखते हैं, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन लेकर हम अपनी सेहत को अच्छा बना रहे हैं। डे बाय डे हम हेल्दी बन रहे हैं। सो उसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपने आप पे काम करने के लिए 1 घंटा अपने लिए निकालना है। सुबह का इतना एनर्जेटिक, इतना अमेजिंग वर्कआउट था, पूरी एनर्जी भरा आज का वर्कआउट था हमारा पंजाबी भांगड़ा वर्कआउट, जिसमें हम सब ने इंजॉय भी किया और वर्कआउट भी किया। और अभी टाइम है उस कुछ नॉलेज लेने का, थोड़ी सी नॉलेज लेके अपने आप को और ज्यादा फिट करने का। पूरे दिन हमने कैसे खाना पीना है उसके बारे में जानने का। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना है। थोड़ी देर के लिए आपको अपने आप को अब यहाँ पे सेशंस में लेके आना है। कैमरा ऑन करके बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीजें आपको लगता है आपके काम आ सकती हैं, आप उनको नोट डाउन जरूर कीजिए, उनको लिखिए ताकि वो आपके काम आए और आपके साथ साथ आप अपने आसपास के लोगों को भी हेल्प कर सकें। सो मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और इस क्लब को मैंने ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी। खाने पीने की वजह से जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है, खाने पीने में न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है और जिसकी वजह से हेल्थ चैलेंजेस होने स्टार्ट हो चुके थे। इन चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी और कोई बताने वाला भी नहीं था। खाना खाने का कोई टाइम सेट नहीं था, कभी भी खाना खाते थे और जिस टाइम पे जो मिल जाता था वो खाना खाते थे। ये सारी चीजें चेंज की, रिप्लेसमेंट्स की, कोचेस ने गाइड किया। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में रोल प्ले करती है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतना ही रोल प्ले करती है। और हम क्या करते थे, हम उल्टा करते थे। हम सोचते थे कि जिम करेंगे तो शायद पतले हो जाएंगे, तो शायद हेल्दी हो जाएंगे, मसल्स बनाएंगे तो शायद हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं था कि लीन मसल मास क्या होता है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है काम कैसे करते हैं और उनको काम करने के लिए डाइट की, अच्छी डाइट की, एक क्वालिटी डाइट की जरूरत है। इन चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे सिस्टम के बाद सीखा, अपने आप पे काम किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस किया है। हेल्थ इश्यूज सारे अपने आप क्योर होते गए। जैसे जैसे वेट कम हुआ, जैसे जैसे वजन कम हुआ, हेल्थ इश्यूज भी क्योर होते गए। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हमारे पेरेंट्स ने अपना वजन कम किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं लगातार सिस्टम में बैठने की वजह से, सीखने की वजह से और सीख के उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की वजह से। देखिए, सीखना बहुत जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जो हमने सीखा है उसको अपनी लाइफ में ऐड करना। हमने अपनी लाइफ में ऐड किया, एक्सपीरियंस किया, हमें रिजल्ट्स आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। सो डेली बेसिस पे आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जो रिसर्च बेस्ड होती है, साइंस बेस्ड होती है और आपको बताई जाती है कि किस तरह से आप अपने ही शरीर को ठीक रख सकते हैं, प्रिवेंट रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। सो जानना बहुत जरूरी है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आज हमने बात करनी है कि रीजंस क्या होते हैं हमारे शरीर में। जितनी भी ये बीमारियां होती हैं, छोटी बड़ी जितनी भी ये चीजें हैं, ये कैसे होती हैं। अगर हम बात करें, आज से बहुत साल पहले कोई ऐसी इतनी बड़ी बीमारियां नहीं होती थी। उस टाइम पे जब आप देखेंगे जो वैद्य होते थे वो क्या करते थे, उनको जो पेमेंट मिलती थी वो इस बात पे मिलती थी कि आपके आसपास के इलाके के लोग कितने हेल्दी हैं। तो होता क्या था, जितने भी आसपास के लोग ज्यादा हेल्दी होते थे, उस वैद को उतनी ही ज्यादा इनकम होती थी। तो पहले क्या किया जाता था, प्रिवेंट किया जाता था। पहले क्या काम होता था, प्रिवेंशन पे काम होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी हम बीमारियों पे काम करते हैं, दवाइयों पे। जितनी दवाइयां ज्यादा, जितने सर्जरी ज्यादा, उतना हॉस्पिटल बड़ा, उतना हॉस्पिटल ज्यादा महंगा।
सो हमें क्या समझना है, हमें अपने आप को समझना है, अपने शरीर को समझना है, किस तरह से हमारा शरीर काम करता है और कैसे हम बच सकते हैं बीमारियों से, दवाइयों से, अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। हमारे जन्म लेने से ही उसी टाइम से ना हमारे अंदर छोटे-छोटे माइक्रोब्स बसना शुरू हो जाते हैं। हर इंसान की ना अपनी अलग माइक्रोबायल सिग्नेचर होती है, हर इंसान की, हर जानवर की, हर किसी की। जैसे आपके आईज़ का जो स्कैन है वो किसी और के साथ मैच नहीं हो सकता। आपके थंब का जो एक्सप्रेशन है वो किसी और के साथ मैच नहीं हो सकता। ये जो माइक्रोबायल सिग्नेचर होते हैं ना, ये किसी एनवायरनमेंट, फूड, हमारे बॉडी पार्ट या बायोलॉजिकल सैंपल्स उसमें मौजूद होते हैं, उसमें होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जिसको बोलते हैं, जिसको बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस ये सारी चीज़ें भी बोल सकते हैं। इनका एक यूनिक पैटर्न होता है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। ये माइक्रोबायल फिंगरप्रिंट्स जो है, वो जैसे एक इंसान अपने फिंगरप्रिंट्स हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो अलग होते हैं, किसी का किसी के साथ मैच नहीं होता है। ये माइक्रोबायल माइक्रोब्स बोलते हैं, इनका अपना एक खास सिग्नेचर होता है। सो हर इंसान के गट में माइक्रोबायम्स होते हैं। हर इंसान का जो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसमें बैक्टीरियाज़ अलग-अलग रेशो में होते हैं, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। सो यही उनका जो गट माइक्रोबायल सिग्नेचर यही होता है। ये छोटे-छोटे से जो हमारे टाइनी छोटे-छोटे जो पार्टनर्स हैं, ये हमारे डाइजेशन को सही से चलाने में हेल्प करते हैं। बीमारियों से बचाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। यानी हमारी सेहत जो है, वो ये छोटे-छोटे अनदेखे हमारे जो पार्टनर्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, छोटे-छोटे वायरसेस जो हमारे अंदर हैं, ये सारे हमें हेल्प करते हैं बीमारियों से बचने के लिए। अब अगर इनके रेशो में डिस्टर्बेंस आती है, अगर गट हेल्थ खराब होती है, अंदर के जो अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं, वो कम होने लगे, बैड बैक्टीरियाज़ बढ़ने लगे, तो बीमारियाँ बढ़ने लगती हैं। बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तो फिर दवाइयों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और आज का जो समय है, अभी जो टाइम है, उसमें क्या है नॉर्मली दवाइयाँ, बीमारियाँ ये बहुत ज़्यादा है। आस-पास के लोगों को जब हम देखते हैं, हर छोटा-बड़ा इंसान जो है किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, किसी न किसी वजह से दिक्कत हो रही है। कहीं दर्द है, घुटने में दर्द है, बैक पेन है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, गैस, ब्लोटिंग बनती है, खाना-पीना जो है कइयों को डाइजेस्ट हो रहा है, कइयों को नहीं हो रहा है, कइयों को मोटापा बहुत ज़्यादा है और कोई बहुत ज़्यादा अंडरवेट है, खाना-पीना लग ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, किसी न किसी वजह से कोई न कोई ऐसी तकलीफ ज़रूर है जिसकी वजह से दवाई खानी पड़ती है। किसी को सर दर्द, किसी को माइग्रेन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमें समझना होगा बीमारियाँ 2 तरीके से लगती हैं, 2 रास्ते हैं। एक शरीर के अंदर से इंटरनली आपके शरीर के अंदर ही अगर कोई वायरस या कुछ ऐसा आपके शरीर में ही अगर आपके जो आपके अंदर काम कर रहे हैं ऑर्गन्स अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा इम्यून सिस्टम खुद अपने जो बाहर से हमला होता है ना, उसको बचाने का काम करता है कि बाहर से कोई हमला ना हो, डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। लेकिन अगर मान लो वो खुद ही हमला करने लग जाए, तो क्या होता है ऑटो इम्यून डिसीज़ ये एक बड़ी बीमारी है। मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो उल्टा काम करने लग जाए। ऐसे ही आपके हॉर्मोन्स अगर इम्बैलेंस होने शुरू हो जाएँ, तो अंदर से बीमारियाँ आपकी वजह बन जाती है बीमारी की। इंटरनली ये बीमारियाँ जो हैं वो आपके अंदर से बढ़ रही हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ आपके जो ब्लड में शुगर लेवल है, वो बैलेंस नहीं हो रहा है। डिजेनरेटिव डिसीज़ उम्र के बढ़ने के साथ-साथ आपके सेल्स, आपके ऑर्गन्स कमज़ोर हो रहे हैं। अल्ज़ाइमर्स आपके ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम जो है, वो कमज़ोर हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ़स्टाइल डिसीज़ बोले जाते हैं। यानी कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज़ की कमी है और ये स्मोकिंग या अल्कोहल ऐसी कोई आदत है, तो उससे भी आपकी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो ये हो गया आपका इंटरनल, अंदर से अगर आपकी खराबी हो रही है और यही मेन रीज़न है। ज़्यादातर बीमारियाँ जो हैं, वो हमारे इंटरनल जो अंदर का रास्ता है, वहाँ से हो रही है। टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज़, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना,
जितने भी ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, इम्यून सिस्टम का हमारे वीक होना, घुटनों में दर्द होना, हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाना, शरीर के अंदर सूजन ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारे डिसीज़ जो हैं, वो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ बोले जाते हैं। लाइफ़स्टाइल डिसीज़ में क्या आता है? आपका पूरा दिनचर्या, आप किस तरह से अपनी लाइफ़ को स्पेंड कर रहे हैं, खाना कैसा खा रहे हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है और आप कौन-सी ऐसी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें जो आप अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड किए हुए हैं, उनको बाहर निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल इंटरनल जो कॉज़ है, इंटरनली आपके शरीर में बनती हैं। कुछ चीज़ें बाहरी एक्सटर्नल रीज़न्स भी होते हैं, कुछ बीमारियाँ बाहर से भी जा सकती हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा 19 कोविड-19 जो वायरस आया था, वो बाहर से अटैक कर रहा था आपके शरीर पे। कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स जो बाहर से आपके शरीर को इफ़ेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल कॉज़ेज़ होते हैं आपके बीमारियों के। दूसरा, कई बार क्या होता है खाना या पानी, इसकी वजह से भी आपका जो डाइजेशन है वो खराब होता है। कभी आपने देखा होगा ना कई बार क्या होता है स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, दर्द होने लगता है। वो कंटामिनेटेड पानी हो सकता है, खाना हो सकता है। टाइफाइड, हैजा ऐसी जो बीमारियाँ हैं, वो बाहरी जो भी कंटेंट्स हमारे अंदर जाते हैं, खाने-पीने की वजह से, वातावरण की वजह से या फिर किसी के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, कुछ बीमारियाँ बाहर से हमारे शरीर में अंदर एंटर होती हैं। कई बार आपने देखा होगा मच्छर, जो मलेरिया वाला मच्छर है, डेंगू वाला मच्छर है, उसके काटने से आपको फ़ीवर, बुखार, मलेरिया, डेंगू ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब ये बाहर से आपके शरीर के अंदर अटैक हो रहा है। नेक्स्ट पॉल्यूशन हो सकता है या फिर हवा, पानी या मिट्टी के जो कुछ ज़हरीले पदार्थ हैं, वो अगर आपके अंदर जा रहे हैं, जैसे कि केमिकल जा रहा है आपके अंदर, तो प्रॉब्लम है। वो केमिकल आपके शरीर में क्या करेगा? बीमारियाँ बनाएगा। तो बाहर से कुछ रीज़न्स जो हैं, वो भी बने हुए हैं। अब दोनों साइड से हमें बचना है। कई बार इंजरीज़ हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो गया या कहीं चोट लग गई, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार आपका वेदर एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तब भी आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। आपने सुना होगा कई बार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, तो भी लोगों की डेथ होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से भी कई बार हमें सुनने को मिलता है कि काफ़ी लोग उसमें उसकी वजह से डेथ हुई है उनकी। तो ये चीज़ें बाहर से इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे शरीर को। अब रीज़न क्या होता है? जितने भी इन्फेक्शंस वाले ये चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स, ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। अब इम्यून सिस्टम पे जब अटैक होता है, अगर हमारा इम्यून वीक है, तो वो जीतेगा। अब बीमारियाँ जो हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाएँगी। जितनी भी ये चीज़ें क्रोनिक डैमेज सिस्टमैटिक जितना भी ये बाहर का जो हमारा वायरस बैक्टीरिया है हमारे इम्यून सिस्टम को उसका जो रिस्पॉन्स है उसको डैमेज करने में ये काम करता है। अब हमें क्या करना है? हमें अपने आप को उन चीज़ों से बचाना है। हमें लड़ना है, उन चीज़ों को पहले से तैयार रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। ऐसा खाना लेना है हमें, हमारा इम्यून सिस्टम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सके। बाहर का कोई भी इन्फेक्शन, वायरस कुछ भी हमारे शरीर पे अटैक करने के बावजूद हमारे शरीर पे हावी ना हो सके। हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। वो वायरस आए ज़रूर और आके ऐसे ही निकल जाए। हम क्या करते हैं, जब वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है उसके बाद हम एंटीवायरस, एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ें लेते हैं। फिर उससे क्या होता है, बीमारी तो चलो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन हमारा इम्यून इफ़ेक्ट हो जाता है। आपका लीवर जो है, वो सारी दवाइयों को फ़िल्टर करने का काम, उनको तोड़ने का, उनको जो आपकी जो मेडिसिन है, उसको तोड़ने का काम आपके लीवर का होता है। उसकी वजह से आपके शरीर में दवाइयाँ काम करती हैं। तो लोड किस पे आएगा? आपके लीवर पे आएगा। लीवर वीक होगा तो धीरे, धीरे, धीरे बाकी के काम उसके 500 से भी ज़्यादा काम लीवर करता है। 500 के 500 काम उसके डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएँगे। इसलिए हमें प्रिवेंट करना है अपने आप को, बचाना है। दवाइयों से, एंटीबायोटिक से, जितने भी ये वायरसेज़ हैं, बैक्टीरियाज़, अच्छे बैक्टीरियाज़ बढ़ाने हैं और गलत बैक्टीरियाज़ को हमें निकालना है। कुछ जेनेटिक चीज़ें भी होती हैं, फैमिली हिस्ट्री, लेकिन वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कुछ जेनेटिक चीज़ें जो हैं, उनकी वजह से भी रिस्क बढ़ता है। लेकिन
हम उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने पहले ही सोच बना ली होती है। जैसे फैमिली में ये बहुत बड़ा ट्रेंड है और ये गलत है। लोग क्या बोलते हैं, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, आपके बच्चों को होगी ही होगी। और जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना घर में, वो जल्दी फँसता है। उसको बोल देते हैं तुम्हें तो पक्का ही होगी, जो बड़ा बच्चा है। ऐसा नहीं है, आपको अपना खाना-पीना चेक करना है। जेनेटिक नहीं है ये चीज़ें। आप अपने खाने-पीने को एक डिसिप्लिन में डाल देते हैं, एक रूटीन सेट करते हैं, आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं। आप वो कड़ी बन सकते हैं जहाँ ये चीज़ें आगे अगली जीन्स में ना जाए, बच्चों में ना जाए। आपकी ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम जो बोली जा रही है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपना खाना-पीना बदल कर, अपने आप की आदतें बदल कर और एक रूटीन सेट किया हुआ आपको और आपके बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकता है। सो जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री सबसे पहले तो उसको बोलना बंद कीजिए। फैमिली में है तो आगे भी होगा, ये कभी भी बोलना नहीं है। ये इमेजिनेशन जो है ना बोलने वाली, कई बार ये सच में इम्पैक्ट डालती है। आपका ब्रेन जो है ना बहुत पावरफुल है, बहुत ही अमेज़िंगली काम करता है। जब आप इसमें कुछ भी डालते हैं ना सोचने के लिए, लगातार कोई चीज़ सोचते हैं, वो होने लगता है। पॉज़िटिव सोचना शुरू कीजिए। अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में पॉज़िटिव सोचना शुरू कीजिए। बड़े ही पावरफुल तरीके से वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। आप इसको 1 महीना, 2 महीना करके देखिए। आप जब पॉज़िटिव सोचते हैं, आपके जो ब्रेन में वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो पॉज़िटिवली उस काम को करने में आपकी हेल्प करते हैं। सो कभी भी बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि मेरे परिवार में है, तो मुझे भी होगा या हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम उसको चेंज करेंगे। हमारे पास पावर है, हमारा ब्रेन जो है वो अलग तरीके से काम करता है। आपके जो जेनेटिक सिग्नेचर हैं, वो अलग हैं, आपके माइक्रोबायोम सिग्नेचर अलग हैं। आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। करना क्या है? लाइफ़स्टाइल को चेक करना है। हमारे लाइफ़स्टाइल में कहीं बहुत ज़्यादा शुगर, सॉल्ट ये सारी चीज़ें तो नहीं है, फिज़िकल इनएक्टिविटी तो नहीं है, कुछ अनवांटेड चीज़ें तो नहीं है, तम्बाकू, अल्कोहल ऐसी चीज़ें तो नहीं है, उनको हमें चेंज करना है। और अगर हमने चेंज कर लिया, अगर हम ताकत रखते हैं चेंज करने की, शरीर हमारा ठीक से, सही से काम करना शुरू कर देता है। ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, शुगर ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ओबेसिटी, मोटापा बढ़ाती है, जिससे सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। क्योंकि जितने भी आपके टॉक्सिन्स हैं, जो कचरा जिसको बोलते हैं, जो गंदगी होती है, जो वायरस, बैक्टीरिया हैं, वो गलत बैक्टीरिया जो हैं, वो आपके फैट में जाके स्टोर होते हैं। हम अगर उस फैट को उस जगह को ही खाली कर देंगे, तो कोई भी गलत चीज़ हमारे शरीर में नहीं रुकेगी, वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, अपने शरीर से जितना एक्स्ट्रा गलत फैट है, जो हमें नहीं चाहिए, उसको बाहर निकालना है। अपने वज़न को कम करना है, मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। अभी आप कंपेयर करते हो खाने-पीने से। कभी आपने कंपेयर किया है कि आज से 20 साल पहले के जो लोग थे या 30 साल पहले के जो लोग थे, उनका पेट नहीं होता था। वो लोग चलते बहुत थे, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, काम इस तरह थे से करते थे कि उनकी फिज़िकल एक्टिविटी होती थी। लेकिन अभी लाइफ़स्टाइल कैसा है? बैठना ज़्यादा, खड़े होना ज़्यादा, काम में हमारे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, घर के काम, किचन के काम में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये सारी चीज़ें जितने हम आरामदायक सिचुएशन में जा रहे हैं, हम जितने ही ये हमारा जो कम्फर्ट ज़ोन है उसमें जा रहे हैं, उतना ही हमारा शरीर जो है वो बीमारियों की तरफ बढ़ रहा है। सो हमें क्या करना है, हम जो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, उन चीज़ों को हमने क्या करना है, थोड़ा-सा डिसिप्लिन में डालना। काम हम नहीं बदल सकते, हमें पता है हमने काम करना है, लेकिन उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड कर दीजिए, खाने-पीने को चेंज कर दीजिए, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझना है। न्यूट्रिशन है या नहीं है? बच्चों को हम खाना देते हैं ना, सबसे पहले दिमाग में आता है कि बच्चों को वो सारी चीज़ें खिलाएँ जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ऐसे ही सोचते हैं बच्चों के लिए? अपने लिए भी सेम सोचना है। अपने लिए भी ये सोचना है कि हम भी वैसा खाना खाएँ, जिससे हमारे शरीर में जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो प्रॉपर बनी रहे। न्यूट्रिशन, पोषण सिर्फ़ बच्चों को नहीं, हर इंसान को चाहिए। बड़ा, बूढ़ा, बच्चा हर इंसान को न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। ये ज़रूरत है हमारी। इसके बिना हमारा शरीर काम कर ही नहीं सकता और अगर हमारा शरीर काम नहीं करेगा, तो बीमारियों से बच नहीं सकता। तो बचना है अगर, तो हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर को अच्छा खाना देना है, प्रॉपर एक्सरसाइज़ करनी है, एक्टिविटी करनी है और जो चीज़ें
हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको हमने बाहर निकालना है। अपने मेटाबॉलिज़्म पे काम करना है। हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है, वो हमारे सारे माइक्रोवेस्कुलर जो जितना अंदर हमारे सिस्टम बना हुआ है, उसको ठीक रखता है। मेटाबॉलिज्म क्या करता है? कैलोरीज़ को बर्न करता है। उसी से आपको एनर्जी मिलती है। कैलोरीज़ ही हैं जो आपकी एनर्जी जैसे हम कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं, करेंसी की तरह कैलोरीज़ है हमारी। कुछ भी एनर्जी अब अगर हमारे शरीर को चाहिए, उसको कैलोरीज़ खर्च करनी पड़ेंगी तो उसको एनर्जी मिलती है। तो आपकी जो कैलोरीज़ हैं, वो ज़रूरी हैं आपके लिए, लेकिन एक लिमिटेड एक एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमें कैलोरीज़ चाहिए, ताकि हमारा पूरे शरीर का अंदर का जो सिस्टम है, किडनीज़, आँखें, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, वो बैलेंस रह सकें और आपका हार्ट जो है, वो प्रॉपर काम कर सके। बीपी, फास्टिंग ग्लूकोज़, हमारा लिपिड, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, वो नॉर्मल रह सकती हैं, अगर आप अपनी 2 चीज़ों पे काम करते हैं, अपने खाने पे और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। एयर पॉल्यूशन हम नहीं कंट्रोल कर सकते। कंटैमिनेटेड वाटर है, उसको हम चेंज कर सकते अपने एंड पे हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। जितना भी ये टॉक्सिन्स हैं, जितना भी ये अनवांटेड चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए, उनको हम अपने एंड पे कम कर सकते हैं। पानी उसका ध्यान रख सकते हैं, साफ-सुथरा पानी होना चाहिए, बॉयल करके पानी रखिए, बॉयल करके पीजिए। मिट्टी के घड़े में अगर आप पानी रखते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा धीरे-धीरे उसके जो कंटेंट्स हैं, कंटैमिनेशन है, वो कम होता जाता है। तो मिट्टी के घड़े को यूज़ कर सकते हैं पानी के लिए। जितना ज़्यादा हो सके खाने-पीने का ध्यान रखें। खाने-पीने की वजह से ही आपकी चीज़ें, आपका शरीर जो है उस लायक बनता है कि किसी भी वायरस बैक्टीरिया से वो लड़ सके और जो कचरा है अंदर टॉक्सिन्स हैं, उसको अंदर स्टोर ना होने दे, बाहर निकाले। क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स है ना, ये जो कचरा है, यही बाद में बड़ी बीमारियाँ बनता है, कैंसर तक बनने का खतरा इन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से होता है। सो हमें क्या करना है? हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें ये तो बाहरी हैं, कुछ इंटरनल चीज़ें, आपके इमोशंस बहुत काम करते हैं। आपकी सोच बहुत काम करती है, आपकी एजुकेशन बहुत काम करती है। आपको अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, सबसे पहले आपके इमोशंस किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप इमोशनली डिप्रेस्ड हैं, तो बाहरी कोई भी चीज़ आप पे काम नहीं कर पाएगी। अगर एक इंसान ने सोच लिया कि मैं बीमार होऊँगा, तो कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। एक इंसान जो है बिल्कुल बेड पे है वो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी चाहत होती है, उसके इमोशंस होते हैं कि उसे खड़ा होना है, ठीक होना है, हेल्दी होना है। और एक इंसान जब वो हार मान जाता है, तो अच्छा खासा इंसान भी बेड पे गिर जाता है। रीज़न आपके इमोशंस, आप किस तरह के भाव रखते हैं, आप किस तरह की सोच रखते हैं, वो भी काम करता है आपकी हेल्थ पे। आपकी सोच और आप किस तरह से भाव रखते हैं, इन चीज़ों पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेन आपका अगर बोल दे, तो आप वो चीज़ें पार कर सकते हैं। आप बीमारियों से जितने भी ये चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक ऐसा एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके इमोशंस भी अच्छे बने, आपकी अपनी सेहत के प्रति आप अपने लिए जागरूक हों, आप अवेयर हों, अपने साथ-साथ लोगों और एन्जॉय करें। जब आप एन्जॉय करते हैं, बहुत अमेज़िंग लाइफ़ होती है। अभी कल ना रात मेरी बात हुई, संजय सर बात कर रहे थे, संजय सर आरती में। उन्होंने बोला कि दिवाली के बाद ना सब थक गए थे, काम कर के थक गए थे, तो हमने क्या किया, हमने सबने प्लान किया, ऐसे ही ट्रिप बनाया, हम चले गए घूमने और एक दिन पूरा दिन हमने एन्जॉय किया। किसी ने खाना बनाया, किसी को खाना बनाने में मज़ा आया, किसी को खाना खिलाने में मज़ा आया और किसी को खाने में मज़ा आया। तो ये जो भाव होते हैं ना आपके, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये जो छोटे-छोटे रिफ्रेशमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी लाइफ में नई एनर्जी भर देती हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हो इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों से। छोटा-सा चेंज देखिए, आपकी लाइफ में क्या करता है, एक अलग तरीके से एनर्जी भर देता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको अपनी हेल्थ पे काम करने के लिए। ये भी आपकी एजिंग, आपकी जो उम्र के साथ-साथ डिसीज़ का जो खतरा है, उसका जो रिस्क है, उसको कम करने में
हेल्प करता है। तो सोशल एक्टिविटी या सोशल कनेक्शन बनाना, ये भी आपको हेल्प करता है, बीमारियों से दूर रखता है। आप जब सोशल कनेक्शन ज़्यादा बनाते हैं, आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। सोशल कनेक्शन से आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी में जब आप बैठना शुरू करते हैं, कम्युनिटी आपको हेल्प करती है कि आप किस तरह से अपने आप को मेडिसिन या मेडिकल जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सो करना क्या है हमने? कुछ चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहला अपनी डाइट। अपनी डाइट में हमें खाना-पीना ऐसा चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन हो। न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें आपके मल्टीविटामिन हो, आपका प्रोटीन अच्छा हो, डाइजेस्टिबल हो, आपके शरीर में लगना चाहिए, आपका अच्छा फाइबर हो और जितने भी ये हमारे मल्टीविटामिन्स हैं, ये हमारे शरीर में लगने चाहिए। तो ऐसा खाना अगर हम डेली बेसिस पे खाते हैं, तो हमारा शरीर, हमारे अंदर के ऑर्गन्स सही से काम करते हैं। कोई भी ऑर्गन जब उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, वो खुश रहता है। आपका लीवर खुश रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खुश रहेगा, आपकी गट हेल्थ खुश रहेगी, आपके अंदर का सिस्टम अपने आप को कब रिकवरी दे रहा है, अपने आप हील कर रहा है। तो फिर आपका जो बाहर का जो जितना भी सिस्टम है, जब वायरस है, बैक्टीरिया है, वो आपके शरीर के अंदर मार करेगा ही नहीं। बट हमें अंदर से जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उनसे बचना है, जो अंदर से ही बनते हैं, उनको ठीक रखने के लिए खाना-पीना सही करना है। 80% काम खाने-पीने का है, 20% काम फिज़िकल एक्टिविटी का है। जो आप खाते हैं, वो आपके हर ऑर्गन तक पहुँचने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ़ खाना-पीना खा लें या सिर्फ़ न्यूट्रिशन ले लें, तो काम आधा है, पूरा काम नहीं हो रहा है। वो आधा ही काम हो रहा है। आपको पूरा काम आपका तब होगा, जब आप उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड कर देंगे, तब आपका काम पूरा होगा। सो इसी वजह से हम बोलते हैं कि आपको अपनी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी, अपना जो आपके सेशन आपको हेल्प करते हैं। आप घर पे बैठे-बैठे अपनी एक्सरसाइज़ करिए, कहीं जाना नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे ही आप एक कमरे में, हॉल में, कहीं पे भी कैमरा ऑन करिए, एक्सरसाइज़ करिए। थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ धीरे-धीरे आपकी वो सेटिंग होती जाएगी। आपका शरीर जो है, उसके अंदर जो स्टिफनेस है, जो अकड़न है, वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा ग्लोबली पूरी दुनिया में इतने ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है ना, जो आपके अंदर से होते हैं, इनमें ज़्यादा डेथ होती है। सबसे ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ यानी कि हार्ट से रिलेटेड, इनसे जो है प्रॉब्लम जो ज़्यादा बढ़ी हुई है। कैंसर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ जो है वो भी बढ़े हुए हैं। डायबिटीज़ इंडिया हब बनता जा रहा है डायबिटीज़ का। हर तीसरे घर में डायबिटिक पेशेंट आपको मिलेगा, दवाइयाँ खाता हुआ, मेडिसिन लेता हुआ। ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नॉलेज के साथ, अवेयरनेस के साथ। डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है। कैसे कर सकता है? बस नॉलेज चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। सो ग्लोबली हम क्या कर रहे हैं? हम भी उसी भीड़ में हैं। वर्ल्ड वाइड जो डिसीज़ हैं, 13% ग्लोबल डेथ जो है, वो बढ़ चुकी है 2000 से लेके अब 25 साल में। 13% ग्लोबल डेथ जो है, वो बढ़ी है। उसका रीज़न हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज़ वर्ल्ड वाइड। हार्ट की वजह से इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है इंडिया में 2019 से लेकर अगर अभी बात करें, तो एयर पॉल्यूशन की वजह से भी डेथ हुई है। 1.6 से लेके 1.67 मिलियन तक के जो हैं लोग, हमने इसको नज़रअंदाज किया। कभी-कभी क्या होता है हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, बट ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये लैंसेट बोस्टन कॉलेज की रिपोर्ट है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से भी डेथ हो रही है। डायबिटीज़ की वजह से 89.8 मिलियन एडल्ट्स जो हैं वो डायबिटिक है इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है। मतलब डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। सो हमें क्या करना है, हमें खाने-पीने को चेंज करना है। खाने-पीने में क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमारा प्रॉपर प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। एक तो प्रोटीन सुन के लोग डर जाते हैं। पता नहीं प्रोटीन क्या है? जिम में जाने वाले लोग खाते हैं, उनका लीवर फेल हो जाता है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन आपकी पहली रिक्वायरमेंट है आपके शरीर की, उसके बिना आपका शरीर जो है काम नहीं करता। प्रोटीन, फाइबर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कैलोरीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस्ड डाइट में आपके विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर ये होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला
एक बैलेंस डाइट, एक ऐसा खाना जिसमें हमें सारी चीज़ें मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले, फाइबर मिले, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज़, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आपको चेकअप भी करना है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, हार्मोन्स बैलेंस है या नहीं है, आपके अंदर का जो सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, रेगुलर चेकअप भी हमें करना है। और स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल लोग बीमारियों से कम स्ट्रेस से ज़्यादा परेशान हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रिलेशंस का है, चाहे वो ऑफ़िस का है, चाहे वो बिज़नेस का है, चाहे वो पढ़ाई का है। ये जो स्ट्रेस है, ये ज़्यादा खराब है। ज़्यादा आपकी नींद खराब होती है, डाइजेशन खराब होता है। स्ट्रेस आपके ओवरऑल बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, एक ऑर्गन को नहीं, ओवरऑल सारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। सो स्ट्रेस को मैनेज करना है, नींद पूरी लेनी है और अच्छी आदतें अपनानी है। जिसमें कि आपका रेगुलर खाना-पीना, एक रूटीन सेट कीजिए जिसमें आपकी एक्सरसाइज़ भी हो, खाना-पीना सही हो, हाइड्रेशन पानी का पूरा ध्यान रखें। ये अच्छी आदतों को हमें अडैप्ट करना है, अपनी लाइफ में ऐड करना है। सो अभी टाइम हो चुका है आप लोगों से सुनने का, टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा ले लिया। सो आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप सभी रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं और आपने जो अपने आप को ठीक किया है, कोई भी बीमारी हम क्लेम नहीं करते। एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, कोई बीमारी हम क्लेम नहीं करते, हम सिर्फ प्रिवेंट कर रहे हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं? बचाव कर रहे हैं, बचा रहे हैं हम, बीमारियों से अपने आप को दूर कर रहे हैं। कोई बीमारी क्लेम नहीं करते लेकिन येस, यहाँ पे सभी जो हैं वो डे बाय डे हेल्दी हो रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे रीना सिद्दीकी जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में है मुझे 4 मंथ हो गए हैं और 4 मंथ में मैंने अपना 14 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच कम किया है। मैं पहले हम जब इस सिस्टम में नहीं थे तो कुछ भी खा लेते, कोई भी जानकारी नहीं थी, खाने-पीने की कोई भी ना कुछ भी खा लेते थे और जिससे हमारा वेट बढ़ता गया। फिर जब इस सिस्टम में बैठे मेरे कोच ने जब से हमको इस सिस्टम में बैठाया, नॉलेज हुई, खाने-पीने का सबको रिप्लेस किया, हाइड्रेट किया और तब से मेरा वेट भी 14 केजी कम हो गया है और लाइफ टोटली चेंज होके बहुत अच्छी हो गई है। कहीं भी जाती हूँ सबको ये पूछता है तुम तो एकदम बदल गई हो, पहचाने में नहीं आती हो। क्या कर रही हूँ कि हर्बल से जुड़ी हुई हूँ। थैंक बोलना जी। चाहती हूँ मैं अपने कोच को आरजू सर, तबस्सुम मैम को और आपको जो सुबह-सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया और देखिए कितना 14 केजी फैट लॉस हुआ है। अभी तो शुरुआत हुई है। एक बार आइडियल वेट पे आ गए, लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आपने क्या किया? रेखा पटेल लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग रेखा जी। पटेल प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन मैम जी बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब देख के बहुत, जी, हमको तो ये सब पता ही नहीं था ये सब कैसे होता था, कौन सी बीमारी होती। लेकिन जब से हमने न्यूट्रिशन लिया तब से मुझे सब कुछ को नॉलेज हो गया। हमें नहीं पता रहता था मैं क्या खाऊं। चाय तो मेरी छूटती ही नहीं थी। जी। मैम मेरी चाय तो नहीं छूटती। मेरे कोच ने बोला तुम्हें जो ज्यादा बुखार रहता है तो तुम काढ़ा काढ़ा बना के पियो, लेकिन चाय मत पीना। अब मैं तो चाय बिल्कुल नहीं पीती मैम जी। धन्यवाद करूंगी अपने हस्बैंड राजेंद्र कुमार पटेल को, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैम जी आपको। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए चाय छोड़ी है हमने और कुछ भी नहीं, उसको भी रिप्लेस किया है। हमने क्या किया है, हर्बल टी के साथ उसको रिप्लेस किया है, ए फ्रेश के साथ उसको रिप्लेस किया है। उसी से इतने अमेजिंग, इतने बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे उत्तम सिंह लिखा है। उत्तम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड उत्तम मॉर्निंग सिंह सर। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। सिस्टम में आए हुए मेरे को 17 महीने हो गए। 17 महीने में मैंने 17 kg वेट लॉस किया है। मेरे को बीपी की शिकायत थी और जिसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी और गैस्ट्रिक होती थी। इसके लिए जब मैं इस कमेटी में ज्वाइन किया तो इससे मेरे को काफ़ी राहत मिली है और मैं आइडियल वेट पे आने वाला हूँ अभी। और मेरे सारे सारे जो बीमारियां हैं वो ठीक हो रही हैं। गैस्ट्रिक थी और वो जो खाटे खूटे मारते थे
वो भी अभी ठीक हो गए, कोई नहीं है। वेट भी मैंने लॉस किया है बहुत ज़्यादा, और अपना इंचेज है 4-5 इंचेज किए हुए हैं। अभी बच्चों के कपड़े भी मेरे को जो मैंने कभी दे दिए थे किसी को, तो वो अभी दोबारा पहन रहा हूँ मैं उन्हीं को ही। वेरी गुड। मेरे कोच है मनोज सर और सुदेश मैम और अंजू मैम, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया है। और मैं तो बोलता हूँ जब भी टाइम लगे, जैसे आपने बोला कि जहाँ भी टाइम लगे, अभी मेरी ड्यूटी है फिर भी मैं बाकी अभी 1 घंटा किया है जी। इसी यहीं पे ही। तो और पहले सिस्टम में पहले बरसात था यहाँ पे, थोड़ा वो आ गए थे, बाढ़ बूढ़ आई थी, तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस रहा मैं यहाँ से। लेकिन अभी भी फिर भी मैं अपने परहेज किया है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं आप भी, और जसवीर सर भी, और भरत सर भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए उत्तम सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। देखिए, हर जगह ड्यूटी पे भी अपने आप को देखिए फिट रखने के लिए अपना ख़्याल भी रख रहे हैं, दूसरों की भी केयर कर रहे हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उत्तम सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए टाइम निकाल के अपना सेशन भी लगा रहे हैं, रिज़ल्ट शेयर भी कर रहे हैं और अपनी सेहत पे काम कर रहे हैं। ये होता है पावर ऑफ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन अगर सीखना हो ना, तो इनसे सीखिए, क्योंकि इनको पता है कि डेली हमने अपने डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करना है। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच उत्तम सर, बहुत ही बढ़िया। सोनी केसरवानी लिखा है, सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सोनी केसरवानी, मैं लालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच आरजू सर तबस्सुम मैम है। मैम सेशन सुनकर बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी ये लगी कि जो सोच लेते हैं कि मैं बीमार हूँ तो वो ठीक नहीं हो सकते। सच में मेरा भाई है अभय केसरवानी, क्लास लेता है लेकिन कुछ दिन से वो उसको लगता है कि मैं बीमार हूँ तो मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बीमार हूँ। उसको इतना समझाते हैं फिर भी नहीं समझ पाता। और बहुत सेशन बहुत अच्छा, इम्यूनिटी इसकी कमजोर है, उसकी अब हेल्प करने की सोच रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए, बहुत अमेजिंग और बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। बस यहाँ ब्रेन में थोड़ा-सा कमांड देने की ज़रूरत है कि हम बिल्कुल ठीक हैं और ठीक हो जाएँगे। कोई भी बीमारी आपके आगे बड़ी नहीं है, आप उसको बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। बस पहले सोच, आपका माइंडसेट, ये जो सोच है ना, ये लोग भर देते हैं। नेगेटिव जो लोग आस-पास के हैं, वो भर देते हैं। क्या हो गया? मुँह उतर गया, शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, आप बीमार हो क्या? ये चीज़ें, ये छोटी-छोटी बातें बड़े इनडायरेक्टली आपके ब्रेन में चली जाती हैं और आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाएँगे या आप ठीक नहीं हो पाएँगे। सो नेक्स्ट सुनेंगे हम दया शंकर सर से। दया शंकर सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हेल्थ लाइफ फैमिली। मैं दयाशंकर तिवारी गौरीगंज अमेठी से बिलोंग करता हूँ। मैं इस हर्बल लाइफ कमेटी में 2 साल पहले आया था। 2 साल में मैंने 37 किलो अपना बैड फैट रिड्यूस किया हूँ। शुगर को मेंटेन किया हूँ। शुगर मेरा 400-500 रहता था, लेकिन इस समय मेरा 100 रहता है, 100 के अंदर आ जाता है, 110 इससे ज़्यादा नहीं होता। घुटनों प्रॉब्लम को क्योर किया हूँ। और खाने पीने का नॉलेज नहीं था, खाने पीने का नॉलेज लेके इस कमेटी द्वारा, अपने कोचों द्वारा अपने खाने पीने को सही किया। और जो हमारा शेक है, सुबह का शेक और रिफ्रेश, इसमें इतनी एनर्जी है, इतना पावरफुल है कि सारी बीमारियों को तो नहीं क्योर कर सकता, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, कोई बीमारी होगी नहीं लेते रहेंगे तो। बीमारी वेरी गुड। पता नहीं चलेगा, अपने आप गायब हो जाएगी। ये हमने क्योर किया है, अपने विश्वास है पूरा। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दया सर के लिए। बहुत अमेजिंग बात कही है। देखिए कोई बीमारी हमारी ठीक हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन नई बीमारी कोई नहीं लगेगी। और ये जब अच्छा खाना खाने लगते हैं ना, शरीर अपने आप को खुद से ठीक करने लगता है। ये हमारी पावर है, हमारी बॉडी की। हमारा भगवान ने इस तरह से ये सिस्टम बनाया है कि वो अपने आप को ठीक करना जानता है। नेक्स्ट सुनेंगे हम श्याम सर से। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड श्याम मॉर्निंग सुंदर सर। चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैम। मेरे सिस्टम में आए 10 किलो हो गया, 10 दिन में हो गया मैम। मेरा वेट 12 किलो कम हुआ है और 6 इंच कमर कम हुआ मैम। जब इस सिस्टम में नहीं थे मैम तो मेरा बहुत से हेल्थ इशू था, बीपी शुगर का था, कमर में दर्द रहता था, जिसको सिटका बोलते वो हो गया था मैम। इस सेशन में आकर के सिस्टम में आकर के मुझे मैम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और मेरे परिवार में बेटी ने 3.5 किलो वेट बढ़ाया है, मेरी बीवी ने भी 6 किलो कम किया। अब
पहले दवाई की पुर्जे आते रहते थे, रोज कोई ना कोई दवाई पत्ता आते रहते थे। अब जब से सिस्टम में आया कोई कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए धन्यवाद करता हूँ जी रविंदर सर जी जो मुझे सिस्टम में लेके आया। अब भरत सर जी का जो इतने बढ़िया नॉलेज देते हैं, आपका जो इतनी बढ़िया हमें कैर का ख्याल रखते हैं, हर चीज पर जरूरत पर हमें आपने उत्साहित करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस सिस्टम का आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। 12 केजी फैट लॉस हुआ है, हेल्थ अपने आप ठीक हो रही है और पूरा परिवार जो है वो न्यूट्रिशन भी ले रहा है और हेल्दी भी हो रहा है। नेक्स्ट सुनेंगे हम फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में 3 साल हो गए हैं। स्टार्टिंग 2 महीने में 6 किलो वजन कम किया है मैम। आइडल वेट पे हूँ और उतने टाइम से मेंटेन करके रखा है मैम। इस सिस्टम से पहले ऐसा लगता था कि कुछ बीमारियां पेरेंट्स को थी तो जेनेटिक हम हो सकती है, लेकिन ये सिस्टम में बैठे अपनी नॉलेज लिया तो लगता है जेनेटिक कुछ नहीं होता है। अगर हम खाने पीने से चीजें बढ़ाए हैं तो खाना पीना सुधार के, लाइफस्टाइल सुधार के अच्छी जिंदगी कर भी सकते हैं। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए, मेरे को परवेश सर और भरत सर के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए। बिल्कुल हम जेनेटिक चीजों पे काम करके, अपने आप पे काम करके हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम आरजू सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं आरजू सिद्दीकी लाल गोपालगंज इलाहाबाद से वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया और 12 किलो 3 महीने में, अब तक 18 किलो वेट लूज किया। लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई जब से सिस्टम पे आए। और आपका नॉलेज से बहुत कुछ हम लोग को नॉलेज होता है सुबह सुबह, क्योंकि बिना नॉलेज के कुछ हो नहीं सकता है। और बहुत थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं अपने स्पॉन्सर का, भानु सर का, संजय सर का, जो मुझे सिस्टम पे लाए और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप लोगों से। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए। बहुत अमेजिंग। 17 से 18 केजी हमारा वजन कम हुआ है और बहुत ही बढ़िया लाइफ हो चुकी है। आगे लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम सुमन मैम से। सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया आज मैंने। प्लीज सुमन मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन डडवाल हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था 4 साल पहले। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन, एसिडिटी, बैक पेन, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमें लगता था कि ये प्रॉब्लम हमें नहीं है। जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, सेशन से नॉलेज ली और बढ़िया वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेके 15 केजी वेट फैट को रिड्यूस किया विद इन 5 मंथ और लाइफ टोटली चेंज हो गया। आइडल वेट को अचीव किया। और जैसे मैम आज का सेशन था, आपने बोला कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, आदमी का माइंड भी उसी हिसाब से काम करता है। तो वही चीज़ है कि हमारा माइंड कमांड ही वही देता है कि ये प्रॉब्लम हमारी फैमिली में आ चुकी है तो हमें डेफिनेटली होगी। इस चीज़ से निकलना नहीं आदमी चाहता। अगर निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वही हमारा माइंड सेट होता है कि ये प्रॉब्लम हमें होगी। वो मैं भी उस चैलेंज से निकली हूँ, लेकिन वो चैलेंज चेंज हो गया काफ़ी जो हमारी फैमिली में था। तो वो चीज़ है कि जब आप अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो ना, तो आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं सारे। तो वही मैं सबसे बोलना चाहती हूँ कि अपने माइंड को अच्छी कमांड दीजिए, पॉजिटिव कमांड दीजिए। आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। सो थैंक यू सो मच मैम इस कम्युनिटी में लाने के लिए, मेरे स्पॉन्सर का, आपका, भरत सर का और मार्क्यू सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए। बिल्कुल सही बात है। अपने माइंड को, अपने ब्रेन को पॉजिटिव कमांड देनी है। पॉजिटिवली काम करेगा। पावरफुल तरीके से काम करता है ब्रेन आपका। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आपने अपने ब्रेन को कमांड दे दी कि मुझे आइडियल वेट पे आना है, तो आएगा। आज 1 तारीख है, नवंबर की 1 तारीख है। जितने भी लोग बचे हैं, कुछ लोग चले गए हैं छोड़ के, बट जो लोग बचे हैं उनको ना एक छोटी सी बात बोलनी है मुझे। आज 1 तारीख है। आज आपने फिटनेस का गोल सेट करना है। आज आपने लिखना है कि मुझे इस मंथ में कितना वेट लॉस करना है या कितना वेट गेन करना है। ये आज आपका गोल होना चाहिए। दूसरा गोल आपका फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। इस मंथ से मुझे स्टार्ट करना है और कहाँ तक पहुंचना है, फाइनेंशियल गोल भी लिखना है। जितना भी आप करना चाहते हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, बड़ा सोचिए। सोचने से ही हो जाता है। बहुत पावरफुल है। आप अपना फाइनेंशियल गोल भी लिखिए। ये 2 गोल आपने जरूर लिखने हैं। पहला हेल्थ, दूसरा फाइनेंशियल। ये 2 गोल आपने आज लिखने हैं
उस पे अपने स्पॉन्सर के साइन लेने हैं, जो आपका स्पॉन्सर है। अगर दूर है तो आप उसको रखिए, जब भी आप मिलेंगे आपने अपने स्पॉन्सर से उस पे सिग्नेचर करवाने हैं, साइन करवाने हैं। अगर आपके स्पॉन्सर, आपके कोच ने उस पे साइन कर दिए, 100% वो गोल आपका अचीव होगा। सो ये 2 काम आपने करने हैं। आज पहली तारीख है, इसको आज ही लिखिए, लिख के रखिए और अपनी आँखों के सामने रखिए, आपका गोल पूरा ज़रूर होगा। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।